नमस्कार। इन संसार में जो भी हो रहा है वो स्वतः ही हो रहा है, या चेतना के द्वारा ही हो रहा है, या चेतना स्वयं कर ही रही है, या आत्मा स्वयं कर ही रही है, या ईश्वर स्वयं कर ही रहा है, या ऊर्जाएं स्वयं कर ही रही हैं। तो हर चीज़ सब हो ही रही है। इसी में कोई कुछ सीखता है तो वो दूसरों को बांटता है, ये बटी रहा होता है। ईश्वर चेतना उससे करवा ही रही होती है, वो खुद उसमें शामिल होकर ये चीज़ें प्रचार प्रसार हो ही रही होती हैं। कोई बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता है तो धीरे धीरे उसका प्रचार प्रसार होता ही रहता है और जग का कल्याण होता है। कोई आत्मबोध को उपलब्ध होकर पुस्तकों के रूप में प्रचार प्रसार करता है, या उसे हो ही रहा होता है। तो ये चेतना का ही गुण है कि कोई जो भी थोड़ा बहुत सीखता है उसका प्रचार प्रसार करता है। आपने भी महसूस किया होगा या जाना होगा, अगर कोई भी आपको बीमारी है, कई लोगों के बीच में आप बताएंगे तो उसमें 10-15 राय आपको मिल जाएंगी, छोटा ही, कि उसके न्यूरॉन्स या उसकी जो चेतना है वो तत्पर रहती है कि उसके अंदर ही कुछ परिवर्तन आए, कि दोनों चेतनाएं तो एक ही हैं। तो ये चीज़ें प्रचार प्रसार स्वयं हो ही रही हैं। किसी देश के कोई वैज्ञानिक किसी चीज़ की खोज करते हैं तो पूरे विश्व में उसका लाभ मिलता है, वो पूरे विश्व का कल्याण होता है, क्योंकि ये चेतना का ही खेल है, या आत्मा का ही खेल है, या ईश्वर का ही खेल है। तो सृजन निर्माण चल ही रहा होता है। ऐसे कोई बुद्धत्व प्राप्त होता है तो उसका भी प्रचार प्रसार स्वतः ही हो रहा होता है। आत्मबोध को उपलब्ध व्यक्ति भी कुछ न कुछ अपना बांट ही रहा होता है। तो ये प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि वो स्वतः ही हो ही रही होती है समाज में। अगर वो ना भी करे तो डीएनए द्वारा उसके ट्रांसफर गुण होते ही रहते हैं, क्योंकि हम जो हैं हजारों लाखों जो पीढ़ियाँ बीत गई उसका ही हम रूप परिवर्तित रूप है। अब जितने परिवर्तन होते हैं डीएनए द्वारा ट्रांसफर होते रहते हैं। अब कुछ बोलकर भी, लिखकर, किताबों द्वारा, ज्ञान द्वारा ट्रांसफर होते रहते हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया चेतना की ही है। अब वो सतत जारी रहेगी, क्योंकि ये खेल निरंतर जारी रहता है। ब्रह्मांड में भी निर्माण जारी रहता है, और कुछ न कुछ जाने अनजाने में वो चीज़ें डेवलप होती रहती हैं, या कोई बताने वाला नहीं तब भी कहीं न कहीं हो सकता है ये संचार हो रहा हो, हमको ज्ञात ना हो, मगर कहीं कहीं विकास जारी होता है। तो सतत प्रक्रिया है। अब हम ही हैं, हमने भी थोड़ा बहुत सीखा, ये स्वतः ही ये प्रक्रिया विचार आए कि यूट्यूब पर भी डालें, क्योंकि ये पूरा चक्कर जब भी पूरा होगा, हर व्यक्ति की तभी पूरा होता। पहले वो सीखता है फिर कुछ सिखाता है। सीखना सिखाना ये सतत प्रक्रिया चलती ही रहती है, यह सत्ता होती ही रहती है, इसे कोई नहीं रोक सकता है। अगर रोकेगा तब भी वो स्वतः ही परिवर्तित होती रहेगी, उसे देखकर लोग परिवर्तित होते रहे, कुछ न कुछ उसके द्वारा चीज़ें होती ही रहेंगी। और उस सृष्टि में उसका कुछ न कुछ योगदान रहता ही है। कोई भी कार्य हो तो वो कुछ न कुछ कर ही रहा होता है। बैक्टीरिया, वायरस और या कीड़े मकोड़े, हमने देखा है कि अपने आप आत्मरक्षा के लिए अगर खेतों में दवाएं छिड़की जाती हैं उन्हें मारने के लिए, वो आत्मरक्षा के लिए स्वतः कुछ निर्माण कर लेते हैं। मगर बैक्टीरिया, कीट पतंगे क्या कर पाएंगे? स्वतः चेतना ही उनमें वो शक्ति डालने लगती है ताकि वो दवा से भी स्ट्रांग हो जाए, दवा से भी उनकी प्रजाति खत्म ना हो। और खत्म हो नहीं पाएगी तो जिसने ऐसा किया उस पर रोग उत्पन्न कर देगी, उनकी प्रजातियां कम होने लगेंगी, जैसे कोरोना। तो कहीं कहीं चेतना का ही खेल है, और उसी के द्वारा चीज़ें होती रहती हैं।
अब उसी में हम लीन हो जाएं या उसी सोच ही करते रहें तो हम मुक्त होकर करते रहेंगे, क्योंकि उसमें अपना योगदान है भी नहीं भी है। यही जैसे यूट्यूब चैनल बना के यूट्यूब वीडियो डालना, ये तो स्वतः हो ही रहा है, या हम कर रहे हैं, वो बात एक ही है, हो ही रहा है। और ये चक्र जब भी पूरा होगा, सीख कर, अभी बताया, सीख कर तो सिखाएंगे, ये प्रक्रियाएं स्वतः होती रहती है। हम नहीं सिखाएंगे तो डीएनए द्वारा ट्रांसफर हो जाएगा, अगर शादी हुई है, नहीं है तो उसे देख कर लोग प्रभावित होकर चेंज हो जाएंगे। तो कहीं न कहीं ये प्रक्रियाएं जारी ही रहेंगी और ये स्वतः होती ही रहेंगी। अब इसी को समझते हुए मुक्त रहें, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा योगदान है भी और नहीं भी है। इसमें लिप्त होने पर हम दुखी हो जाते हैं। लिप्तता जब होती है कि जब हम सोचते हैं कि नहीं, ये तो हम ही कर रहे हैं, हमारे बच्चे हैं, हम ही उनके लिए सब कुछ कर सकेंगे और कोई नहीं। मगर ये झूठ है। आप ना भी हों तब भी बच्चे बड़े होंगे, उनका विकास होता ही रहेगा। और जो आप सोच रहे हैं वो आप चेतना ही करवा रही हैं। जीव जंतुओं में भी यही होता है, अपने बच्चों को देख रेख करते हैं, बड़ा करते हैं, फिर स्वतंत्र हो जाते हैं। तो हम लोग भी जिम्मेदारी, कर्तव्य या चेतना हमसे करवा ही रही होती है। कुछ समय तक उनकी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए, जब तक वो समर्थ नहीं हो जाते, फिर उनको भी फ्री कर देना चाहिए। दुख का कारण यही हो जाता है कि हमारा लड़का है, फिर लड़के का लड़का, फिर पोता है, उनका भी हम सोचने लगते हैं कि कहीं दुखी ना रहें, तो हम उनके लिए करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा करने लगते हैं। तो यही बंधन का कारण बन जाता है, यही दुख का कारण है। क्योंकि लड़के की जिम्मेदारी के बाद पोते पर पोते, अब कई हजारों पीढ़ियों तक के लिए धन इकट्ठा कर लें ये बंधन हो जाता है। हालांकि हो सकता है चेतना की का ही खेल हो, उस करोड़ों रुपए से और लोगों को रोजगार मिल जाएगा, उस व्यक्ति के ना रहने पर उसका उपभोग और लोग करेंगे। तो कहीं न कहीं ये व्यर्थ तो हो ही नहीं सकता है। मगर फिर भी बंधन से हमें थोड़ा दुख जरूर होता है। तो दुख को दूर चेतना से जुड़कर ही कर सकते हैं, कि चेतना का ही खेल है, और चेतना का खेल करके ही हम खेलते रहें, समझते रहें, तभी आनंद मिलेगा। तो कितना अद्भुत खेल है। और ये सोचिएगा, हमने अनुभव किया है कि यहाँ आलोचना समालोचना कहीं न कहीं उन्नति के लिए ही हो रही है, कहीं न कहीं उसी का खेल है। अब जितना आलोचना होगी उतने में आपका और ज़्यादा विकास होगा। श्री कबीरदास ने भी कहा है, निंदक निहरे राखिए आंगन कुटी शबाए, बिन साबुन बिन तेल बिन निर्मल करें सुभाए। इसी प्रकार को कहा है, क्योंकि जितने निंदा होगी उतने आप और निखार होगा। यही चेतना का खेल है। तो आलोचना समालोचनाएं जब हों तो समझ लीजिए कि मुक्त होने में और उन्नति हो रही है, या जो भी कर रहे हैं उसमें और उन्नति हो रही है। हमसे ही कई लोगों ने कहा है कि आप बुद्धत्व को प्राप्त हो गए मतलब हमने कहा बुद्धत्व को प्राप्त हो गए तो आप भी हो जाइए